तो तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा कंवल शोसिफ साहिबा ने। कंवल साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। खान साहब ने कहा है कि गलती करने वाले लोग अगर वापस आ जाएं तो उन्हें मुआफ़ी मिल जाएगी। ये खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, या आपको क्या ये लगता है कि ये लोग दोबारा से ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे? जो एक दफ़ा गया पार्टी से वो दोबारा भी जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुबह बखैर। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साथ ये भी बताया है कि एक पार्टी का जो लीडर होता है, और इस वक्त तो वो पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, उसका रोल एक बाप की तरह होता है। और गलती हो जाती है लोगों से, कई दफ़ा उनको बहलाने फसलाने वाले बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं, उनके वीकनेसेस को जाके पॉइंट आउट करते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा लोग अपनी जो लाइंस होती हैं उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए गलती की हमेशा गुंजाइश होती है, और आप अगर माफ़ी मांग लें तो माफ़ी मिल जाती है। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वैसे भी शो कॉज नोटिस तो पार्टी ने दिए हुए हैं, और इन पर्सन उन्होंने बुलाया हुआ है कि चेयरमैन के सामने पेश होना है 26 तारीख को, और वो आके ज़रूर अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी कोई मसले मसाइल हैं, और जो मेंबरान वापस आना चाहते हैं और अपने कोई इशू समझते हैं कि उनके हल होने चाहिए, कोई जायज़ मुतालबात हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सुनेंगे। जहाँ आगे की बात है तो देखें, हर बंदे का अपना ईमान है, हम किसी के बारे में क्या बात कह सकते हैं। ये तो जब वज़ीर-ए-आज़म के पास वो आएंगे, अपने इश्यूज़ बताएंगे, और उनका आपस का जो मामलात सेटल होंगे, तो मोस्ट लाइकली आइंदा के लिए भी इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और साथ साथ एक और चीज़ कहूँगी कि कानून साजी इतनी इस तरह की जा रही है, या हो गई है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग के जो मामलात हैं आइंदा से सियासत में से वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये छांगा मांगा की सियासत अब हर दफ़ा जो है वो नए पैकिंग के साथ मार्केट में लॉन्च नहीं होगी। ठीक। अच्छा कंवल साहबा, तरीन साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जब तक नहीं हटाया जाएगा बात नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है कि क्या खान साहब कुछ लचक दिखाएंगे, बुज़दार को हटाया जा सकता है? देखिए जी, ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इस्तेकाक है, और जो उनके साथ उनके एमपीज़ हैं जो काबीना का हिस्सा हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या कहते हैं, उस्मान बुज़दार साहब के साथ उनके काबीना के अरकान ने जाके उन पे कॉन्फिडेंस शो किया है। तो जो लोग बीच में मीडिएशन कर रहे हैं या जो बातचीत कर रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ते में है, ये तो अब डिपेंड करता है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो अभी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस पर कोई राय दूँगी वो कबल अज़ वक्त होगी। ठीक। कंवल साहब, अगर हम कल के जलसे की बात कर लें तो कल मालाकंड जलसे में खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और जो उनका लहजा था बहुत बदला हुआ था। वो बदला हुआ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद और मुतमईन हमें दिखाई दे रहे थे, और मतलब बारहा उन्होंने अपनी जीत की यकीन दहानी भी कराई। अपोजिशन को कहा कि मेरी बात सुन लो, मैच तुम हारने वाले हो। इतना साफ इशारा तो किसी और ही तरफ इशारा देता है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत के नंबर पूरे हो गए हैं, और अदम एतमाद की तहरीक हम क्या देखें कि अब नाकाम हो जाएगी? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज हमेशा से पॉजिटिव है। वो एक विनिंग कैप्टन है, और हमेशा उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो नर्व्स हैं, हम कहते हैं स्टील की नर्व्स हैं उनकी, तो वैसे भी उनकी कन्विक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और अल्लाह पे ईमान भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो चीज़ वो सोचते हैं उस पर वो पूरे ट्रस्ट के साथ, अल्लाह पे पूरे ईमान और भरोसे के साथ वो बात कर रहे होते हैं। तो अल्लाह मियाँ हमेशा उनके लिए मदद गैब से भी फरमाता है, और उनकी कामयाबी होती है। तो ये तो एक बात है जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात का, यानी ये उनका एक हिस्सा है। तो जहाँ तक आपने नंबर्स का पूछा, नंबर्स तो पूरे करने हैं अपोजिशन ने, उनसे चेक कर लें, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त कुछ और कह रही है। कभी वो इंतशार की बात करते हैं, कभी वो OIC पे जो है वो धमकियाँ लगा रहे हैं बिलावल साहब आके कि जी OIC हम नहीं हो, तुम्हारी OIC नहीं होने देंगे। हालांकि ये तो पूरे पाकिस्तान की OIC है, इसमें वो भी इन्वाइटेड हैं, तमाम मेंबरान इसमें इन्वाइटेड हैं। उसके अलावा कभी वो आके कहते हैं जी हम तसादम करेंगे, कभी फजल रहमान आके कह देते हैं कि जी मैं बंदे लेके 23 मार्च को चढ़ दौड़ूंगा, रास्ते बंद कर दूंगा। तो वहाँ से आपको जो है वो डिवाइड की बदबू आ रही है, वहाँ से आपको रोने धोने की और हारे हुई बॉडी लैंग्वेज के जो है वो स्मेल आ रही है, और शोर उठता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ से आप शहबाज शरीफ साहब से जब सवाल पूछा जाता है कि आपस में जो आपने बंदर बाट की है और मौलाना साहब को आप क्या सदर बनाने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं अभी आप ये बातें ना करें, कहीं हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो देखिए, कॉन्फिडेंस तो उन्होंने, नो कॉन्फिडेंस उन्होंने डाला है, और इसको प्रूव भी वही करेंगे। हमारा तो पहले दिन से कॉन्फिडेंस भी पूरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी हमारी है, वज़ीर-ए-आज़म भी इमरान खान है, और इस वक्त 4 सूबाई हुकूमतें भी हमारे पास हैं।
तो हमें किस बात की परेशानी है? और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कुछ चैनल्स पे तो इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे शायद हुकूमत ही चली गई है। तो ये अफरा तफरी की आलम, जो ये प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और इस वक्त जो इदारों के बीच में तसादम का माहौल बनाने की हमारी पीडीएम कोशिश कर रही है, इनको इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ेगी और इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कमल साहबा, आपने तफसीली तौर पर इस मामले पर गुफ्तगू की और यकीनन अभी हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।